एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भूटान और चाइना की। देखिए, डोकलाम मुद्दा तो बहुत ही पुराना है, चला आ रहा है काफ़ी लंबे समय से, लेकिन यहाँ पर चाइना ने इन सारे मुद्दे होने के बावजूद भूटान की 2% ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, जो कि सैटेलाइट इमेज बताती है कि वहाँ पर इन्होंने 22 गाँव बसा दिए हैं। और इसकी वजह से जो भूटान के लोग थे, लगभग 1700 के आसपास लोग, वो विस्थापित हुए, यानी कि अपना ही घर छोड़ करके उनको जाना पड़ा है, किसी और जगह पर रहना पड़ा है। ठीक है, तो चाइना ने इस तरीके से भूटान के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करके रखा है। हालांकि भूटान भी इस पर कुछ भी नहीं कह रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि यदि वो इसके इतर जाकर के कुछ भी करेगा तो चाइना की पावर उससे बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, डोकलाम वाले मुद्दे में तो भारत भूटान के साथ खड़ा है, इसलिए वहां का कुछ क्षेत्र बचा हुआ है, अनटिल वो भी बहुत पहले ही जा चुका होता। सो यहाँ पर क्योंकि अब 2% जमीन पर उसने कब्जा कर लिया है, 22 गांव बसा दिए हैं, तो ये चिंता का विषय भूटान के लिए तो है ही, साथ ही साथ इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे इंडिया को बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है कि वहां पर वो अपने सैन्य बेस बनाएगा, वहां पर वो अपनी जो आम लोग हैं उनको बसाएगा, जिसकी वजह से वो हमेशा भारत पर किसी ना किसी तरीके से नजर जरूर रख सकता है। तो इसी पर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किन बॉर्डर्स में ज्यादा खतरा होने वाला है इसके तहत, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसके तहत अफेक्ट हो रहे हैं इंडिया के, जब यहाँ पर इन्होंने 2% जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दावा है कि चीन ने भूटान की 2% जमीन जो है अब तक कब्जा ली है। 4 साल में इन्होंने यहाँ पर 22 गाँव बना दिए हैं, जिसमें से 8 गाँव भारतीय सेना के एकदम नजदीक है, और यही खतरा है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। चलिए आगे देख लेते हैं। बीते 8 सालों में भूटान बॉर्डर के नजदीक 22 गांव बसाए गए हैं। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सैटेलाइट इमेज जारी करी थी और इसमें बताया था कि देखिए, ये जो 2% जमीन है जहां पर इन्होंने गांव बसाए हैं, इस तरीके से ये सैटेलाइट इमेज थी। और ये गांव किसी ऐसा नहीं कि कोई आम नागरिक यहाँ पर रह रहा है, यहाँ पर इन्होंने अपने सैन्य जितने भी सैनिक हैं उनको बसा करके रखा है। और जिस जमीन पर बसाया है, ये जमीन भूटान की है, ना कि चाइना की है। तो इस तस्वीर से ये पता लगा है कि इन्होंने इतनी जमीन को कब्जा कर लिया है। इन्हें साल 2020 के बाद बसाया गया है। ये गांव ऐसी घाटी पर बसे हैं जिन पर चीन हमेशा अपना दावा करता रहता है। इन गांवों के आसपास ही चीन के मिलिट्री पोस्ट भी हो जाती हैं, और बसाए गए 22 गांव में सबसे बड़ा गांव यहाँ पर जीवू हो जाता है, जहां पर ये गांव बसाया गया है। ठीक है, ये पारंपरिक भूटानी चारागाह त्वेथा खाखा पर स्थित है। और ये कहां पर है? भूटान की जमीन पर स्थित है, चाइना की जमीन नहीं है जिस पर वो कह रहा है कि हमने यहाँ पे बेस बसाया। ये भूटान की जमीन है, भूटान का गाँव है जहां पर इन्होंने अपने गाँव बसाए हैं। भारत सरकार ने इस मामले पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि भारत को भी पता है कि भैया धीरे धीरे तो हम अभी एस जयशंकर प्रसाद जी गए थे, अभिजीत डोभाल जी गए थे बात करने के लिए चाइना में, अभी कल की ही न्यूज है आपकी। तो धीरे धीरे हमारे ही मुद्दे सॉल्व हो रहे हैं, फिर जाकर के हम एक नया मुद्दा खड़ा कर दे जाकर के। तो इंडिया अभी इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहा है, जबकि इंडिया को भी पता है कि चाइना कर क्या रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। भूटान ने चीन की गतिविधियों से किया इनकार। जानकारों के मुताबिक इन इलाकों में चीन की गतिविधियां बढ़ने से भारत को पूर्वोत्तर राज्य से जोड़ने वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो जाता है हमारा, ये कॉरिडोर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कॉरिडोर हमारा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बन जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भारत तिब्बत भूटान ट्राई जंक्शन बना हुआ है। 60 किलोमीटर लंबा है, ये 22 किलोमीटर चौड़ा है, और ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ता है। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी समझो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत से जोड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा किसने कब्जा करके रखा है? चाइना ने कब्जा करके रखा है। चाइना हमेशा कहता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो चाइना का है। ठीक है, जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो किसके हैं? चाइना के हैं। तो इससे उसकी सीधी पहुंच कहां पर बन जाएगी? नॉर्थ ईस्ट के इन 7 राज्यों में बन जाएगी। इसी वजह से भारत कह रहा है कि हमारे राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। रिसर्चर रॉबर्ट बोनेट ने कहा कि चीन ने साल 2016 में पहली बार भूटान का हिस्सा कहे जाने वाले एक क्षेत्र में गांव बसाया था। उसके बाद 8 सालों में अब तक वो 22 गांव बसा चुका है, और जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे 2284 घर बन गए हैं, और इन घरों में लगभग 7000 लोग प्रेजेंट में निवास कर रहे हैं। 7000 जनता निवास कर रही है, जो कि कहाँ की है? चाइना की हो जाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। रिपोर्ट के फोर्सफुल डिप्लोमेसी, यहाँ पर ये फोर्सफुल डिप्लोमेसी क्या हो जाता है, चलो ये समझ लेते हैं। देखिए, चाइना क्रॉस बॉर्डर विलेजेस इन भूटान किताब के हवाले से बताया गया कि चीन ने लगभग 825 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर, जो पहले भूटान का हिस्सा था, इस पर कब्जा कर लिया है।
ठीक है। भूटान की जो कुल जमीन है ये 2% से ज्यादा हिस्सा है जो वर्तमान में चाइना ने कब्जा रखा है, लेकिन इसको लेकर के भूटान भी कुछ भी नहीं कह रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चीन ने इन गांवों में कोई अधिकारियों, मजदूरों, बॉर्डर पुलिस और सैन्य कर्मियों को भी भेजा है। तो यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी भी हैं, पुलिस भी है, बॉर्डर जो सैन्य अधिकारी है वो भी यहाँ पर आपके विद्यमान है जो कि काम कर रहे हैं। ये सभी गांव चीन की शहरों से सड़क के माध्यम से जुड़े हुए हैं और प्रॉपर कनेक्टिविटी है इन गांवों की चाइना से। आगे बात करते हैं। हालांकि भूटान के अधिकारी उनके इलाकों में चीनी बस्तियां बसाए जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो नहीं रही है। अब बात कर लेते हैं जिस हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कुछ इस जगह पर। ठीक है, ये भारत का अपना क्षेत्र हो जाता है, ये नेपाल का हो जाता है, ये भूटान का हो जाता है, ये हो जाता है आपका डोकलाम क्षेत्र। और यहाँ पर चाइना ने अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया, लगभग 22 गांव यहाँ पर उन्होंने बसा दिया। और ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पर जितने भी स्टेट हो जाते हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमें प्रदान करता है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसने अपनी बस्तियां बसाई हैं, ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तो बहुत ज़्यादा दूर तो हो नहीं जाता है। अब नेपाल भी यहाँ पास में ही है और नेपाल भी हमेशा चाइना के बोल बोलने लगा है। तो ये समझ लीजिए कि चाइना और नेपाल का समर्थन मिलेगा तो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से इंडिया में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आगे क्या चीजें हैं। साल 2017 से चल रहा है डोकलाम बॉर्डर पर विवाद। भूटान की 600 किलोमीटर सीमा जो है वो चीन से लगती है। ठीक है, दो इलाकों को लेकर के यहाँ पर सबसे ज्यादा विवाद रहता है। पहला जो इलाका है वो है 269 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का जो कि डोकलाम का इलाका है, और दूसरा आपका हो जाता है उत्तर भूटान का इलाका जो कि 495 वर्ग किलोमीटर जकरालुंग और पास लुंगम घाटी के पास स्थित हो जाता है। और सबसे गंभीर मामला डोकलाम का है जहां चीन, भारत और भूटान तीनों देशों की सीमाएं लगती हैं, और इसीलिए इंडिया इसमें इन्वॉल्व भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इंडिया की भी सीमा लग रही है। भाई, इंडिया के लिए भी खतरा है और चाइना कभी भी इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त नहीं बन सकता है। वो सिर्फ दिखावा करता है और कुछ दिन बाद उसकी वही स्थिति हो जाती है जो उसकी पहले रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच साल 2017 में लद्दाख के पास डोकलाम में हुए विवाद के गतिरोध जो था वो आपका 73 डेज तक चला था। उस दौरान भारत ने चीन की ओर से सड़क निर्माण का विरोध किया था जो वो वहां पर बना रहे थे, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं जो थी वो पीछे हट गई थी। बीते कुछ सालों में चीन फिर डोकलाम के पास अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 7,000 लोग यहाँ पर क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, विस्थापित हुए हैं। तो स्कूल ऑफ ओरिएंटेड एंड अफ्रीकन स्टडीज के रिसर्चक हैं यहाँ पर सहयोगी रॉबर्ट बोर्नेट। इन्होंने हालिया रिपोर्ट के अनुसार बताया कि 2016 से जब चीन पहली बार भूटान का हिस्सा बोला था कि वो उसका हिस्सा है, तब से वहां से 7,000 लोग जो है वो गायब हो गए हैं और वहां पर उन्होंने गांव बनाए हैं। तब से चीनी अधिकारियों के मुताबिक 2,284 जो आवासीय इकाइयां हैं वहां पर 22 गांव आपके बस्तियां बसाई गई हैं और 7,000 से ज्यादा लोग यहां पर स्थानांतरित किए गए हैं। ठीक है, तो ये थी न्यूज जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी कि आखिर कर क्या रहा है चाइना, क्यों ये सारी चीजें हमें दिखने को मिल रही हैं और ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय हो जाता है। बाकी आप सब इस पर क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।